हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपांशु है और स्वागत है सबका पैरामेडिकल विज्ञान यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकिया। आज मैं आपको इस वायर के टुकड़े की हेल्प से आपको ट्रैकिया समझाऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे हम कि कैसा होता है हमारा ट्रैकिया, एक्चुअली में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो ट्रैकिया बेसिकली है क्या? ट्रैकिया जो है ना, आपकी एक विंड पाइप है। आपका जो एयर है वो गई, हमने जैसे सांस ली तो एयर कहाँ पे गई? नोज में गई, नोज से फिर हमारे फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स के बाद हमारी किस में जाएगी? एक पाइप होती है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, और वो पाइप हमारे कहाँ तक लेके जाएगी? हमारे एयर को, ऑक्सीजन को हमारे लंग्स तक। तो लंग्स तक ऑक्सीजन किससे जाएगी? हमारे ट्रैकिया के थ्रू जाएगी। तो ट्रैकिया कितना लंबा साइज होता है उसका? 10 से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। जैसे ट्रैकिया का एक डायग्राम है तो वो कितना लंबा होता है? 10 से 11 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। और ये बाइफरकेट करता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। ऐसे डिवीजन हो रहा है ना इसका, इधर से सीधी पाइप आ रही है और ये आपका डिवाइड हो गया। डिवाइड कहाँ पे होगा? आपका T5 पे, मतलब 5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे। हमारी जो डॉर्सल वर्टिब्रा होती है, थोरैसिक वर्टिब्रा होती है ना, जिससे हमारी रिब्स पीछे अटैच होती हैं, तो उसमें 5वें नंबर की जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती है वहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा आगे की साइड से। उसके सामने हम देखेंगे तो, और इस पोजीशन को हम कैराइना बोलते हैं, जहाँ पे आपका डिवाइड होता है। इट इज कंपोज्ड फ्रॉम 16 to 20 सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज। आपका ये क्या है, कैसे बना हुआ है, किस चीज से बना है? ये आपका कार्टिलेज से बना है। कार्टिलेज कैसी शेप की है? सी शेप की है। और कितनी है? 16 से 20 हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बोन क्या होता है कि ना, जैसे कि आपकी ये मार्कर है मेरा, तो ये आपका क्या है, उसको मैं तोड़ना चाहूंगा, टूटेगा नहीं ना, तो ये क्या है, ये मूव भी नहीं कर पा रहा, तो क्या ये बोन है। ओके, अब ये कार्टिलेज क्या होता है? आपका कार्टिलेज जो होगा ना वो आपका ऐसे करके मूव कर सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हमारे ईयर का, है ना, ये वाला जो पोर्शन होता है पूरा पूरा कार्टिलेज होता है। आपका ये जो होता है ये भी आपका कार्टिलेज होता है। ओके, तो ये जो वायर का टुकड़ा है इसको हम कार्टिलेज समझ लेते हैं। अब ये क्या है आपका, कैसी शेप का कार्टिलेज है? हमारा सी शेप का है। ये आपका क्या बन गया? ये सी बन गया। ओके, तो ये सी शेप का क्या हो गया? हमारा कार्टिलेज हो गया। ऐसे बहुत सारे कार्टिलेज एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लग के आपका क्या हुआ, ये पूरी आपकी विंड पाइप बनी हुई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये आपका, मैंने बहुत सारे वायर्स के टुकड़े लेके इनको जोड़ दिया आपको समझाने के लिए। तो क्या है, ये आपका सी शेप के हैं सारे सारे। ये देखो सारे सारे क्या है? सी शेप के हैं ना, आपको दिख रहा होगा ये सारे सारे कैसे हैं? सी शेप के। अब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक सारे सारे लग रखे हैं। तो ट्रैकिया भी ऐसा होता है। ये पोस्टीरियरली, आप पीछे की साइड पे देखोगे कुछ नहीं है, तो पोस्टीरियरली क्या होगा ना, इसके पीछे की साइड पे, पीछे की साइड पे कनेक्टिव टिश्यू और इनवॉलेंट्री मसल्स इसकी अटैच होती हैं पोस्टीरियरली। तो ये एक है, इस पे लगा देता हूं मैं इसको। तो पीछे की साइड से इसका क्या अटैच है? आपका इनवॉलेंट्री मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपकी लेयर जो है किसकी है? ये इनवॉलेंट्री मसल्स की और कनेक्टिव टिश्यू की, पोस्टीरियरली इसके होंगे। तो पीछे की साइड से कनेक्टिव आपका जो कार्टिलेज है वो इनसे कनेक्टेड होता है। ओके, अब ये आपका बाइफरकेट करेगा कहाँ पे? T5 पे, जहाँ पे आपका क्या होगा, इसके पीछे की साइड पे अगर हम देखेंगे ना, जैसे ये है ये वाले, अगर पीछे की साइड पे हम वर्टिब्रा देखेंगे इसके, तो वर्टिब्रा आपको कौन सी मिलेगी? 5th थोरैसिक वर्टिब्रा मिलेगी। और आपका जो ये एरिया होगा ना जहाँ पे आपका ये डिवाइड हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैराइना। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैराइना बोलेंगे। और ये आपका डिवाइड होके ना, ये आपका क्या बन रहा है? ब्रोंकाई बन रहा है। दोनों के दोनों क्या है? ब्रोंकाई हैं। एक जाएगा लेफ्ट लंग में और एक जाएगा किसमें? राइट लंग में। जैसे मैं आपको इधर मार्कर से दिखाऊं तो आपका ये आपका एक लंग हो गया, उसमें जाएगा एक फेफड़े में, और ये दूसरा जाएगा दूसरे फेफड़े में, दूसरे लंग्स में। ओके, तो ये आपका ऐसे हो जाता है, इसमें जाता है बाइफरकेट करके, ऑक्सीजन फिर ऐसे करके ऐसे में जाती है। तो ये आपका होता है ट्रैकिया का पूरा पूरा स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स कौन कौन से ट्रैकिया के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स या फिर हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुपरफिशियली। सुपरफिशियली मतलब होता है ऊपर। तो ऊपर क्या मिलेगा हमको? लैरिंग्स मिलेगा। तो ये हमारा ट्रैकिया है, तो इसके ऊपर हमको क्या मिलता है? लैरिंग्स मिलता है। ऊपर की साइड पे हमारा वॉइस बॉक्स मिलता है। हमारा जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है लैरिंग्स का, उसके जस्ट नीचे आपका क्या होता है? आपका ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज तक आपका क्या था? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था। उसके बाद हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चालू हो जाता है। फिर आता है हमारा इन्फीरियरली। इन्फीरियरली मतलब होता है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ आपको क्या मिलेगा? नीचे की तरफ आपको ब्रोंकाई मिलेंगे। आपका जो ट्रैकिया था वो बाइफरकेट कर रहा था, तो ब्रोंकाई आपको मिलते हैं नीचे की तरफ।
फिर आता है हमारा एंटीरियरली। एंटीरियरली मतलब होता है आगे की तरफ। जैसे कि ये अगर आपका ट्रैकिया है तो इसके आगे आपको क्या मिलेगा, आगे आपको क्या मिलेगा, इस्थमस ऑफ थायराइड। अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो अगर हम इस साइड पे देखें तो आपको ऊपर की तरफ क्या मिलता है, आपके नेक रीजन में आपके थायराइड ग्लैंड होता है ना, इसको मैं इधर रखूँ तो थायराइड ग्लैंड होगा हमारे नेक रीजन में, तो क्या मिलेगा हमको, इस्थमस ऑफ थायराइड। इस्थमस क्या होता है, आपका ये थायराइड ग्लैंड जो होता है ना, इस तरह का कुछ होता है, बीच में इसका ये डंडी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। जब आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाऊंगा ना मैं तब बताऊंगा आपको। तो ये इस्थमस होता है जिससे आपके दोनों के दोनों ग्लैंड्स कनेक्टेड होते हैं, तो ये आपको मिलेगा। और नीचे की साइड पे आपको क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ तो मैं देख लिया, ऊपर की तरफ क्या मिलेगा, नीचे की तरफ आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा आयोटा और स्टर्नम की आर्क। आगे की तरफ से इसको क्या जारी होंगी, इसकी आगे ना आयोटा और स्टर्नम आपकी जारी होती हैं। ओके, स्टर्नम तो आपके इसके आगे ही होती है और साथ साथ आपकी आयोटा जो आपकी मेन आर्टरी होती है, सबसे मेजर जो आर्टरी होती है जो हार्ट से निकलती है, वो जारी होती है इसके आगे से। ओके, इसके अलावा हम देखें पोस्टीरियरली। पोस्टीरियरली मतलब होता है पीछे की तरफ। तो पीछे आपकी वॉल कौन बना रहा था, आपका कनेक्टिव टिश्यू एंड इन्वॉल्यूंटरी मसल्स। तो ये वॉल जो है ना, इसके पीछे आपको जस्ट क्या मिलेगा, आपको जैसे मार्कर से दिखाऊं ये, तो आपको ये क्या है, आपकी ईजोफेगस जा रही है, आपकी फूड पाइप जा रही है। फूड पाइप इसके पीछे होती है और इसके पीछे क्या होगी, फूड पाइप के ही पीछे आपका क्या होगा, जैसे फूड पाइप है, फूड पाइप के ही पीछे आपकी वर्टिब्राज होंगी, तो आपको वो मिलता है। ओके, तो ईजोफेगस और ईजोफेगस मिल जाएगा। इसके अलावा आपको उसके पीछे वर्टिब्रा मिल जाती हैं। फिर हम देखें लेटरली। लेटरली मतलब साइड्स में, इस साइड और इस साइड। अगर हम ऊपर की तरफ की बात करें तो ऊपर की तरफ आपको साइड में क्या मिलता है, आपके इस्थमस तो मिल गया बीच में, ओके, लेकिन साइड में आपको क्या मिलेंगे, आपके थायराइड ग्लैंड मिलेंगे, दोनों के दोनों थायराइड ग्लैंड के लोब्स मिलेंगे। और अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो इसमें आपको नीचे की तरफ को क्या मिलेगा, आपका ये क्या बनाता है, आगे जाके आपकी लंग्स होती है ना, ये आपके लंग्स बनाती हैं, तो आपको क्या मिलेगा, नीचे की तरफ लंग्स मिलते हैं। अब इसको अगर हम याद करने के लिए देखें तो हमारा ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के आपको ऊपर क्या मिला, लैरिंग्स मिल गया, नीचे आपको क्या मिल गया, ब्रोंकाई मिल गया, लेफ्ट में आपको क्या मिल गया, टीएल। टीएल मतलब क्या हो गया, आपका थायराइड ग्लैंड ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो लंग्स मिल गए। ओके, और अगर हम एंटीरियरली आगे की तरफ देखेंगे अगर हम, तो क्या मिलेगा आपको, टी, ए और एस मतलब थायराइड ग्लैंड। आगे की तरफ हम देखते हैं ऊपर की तरफ तो आपको थायराइड ग्लैंड होते हैं, दोनों लोब्स, आपकी आयोटा होती है और आपका स्टर्नम होता है। ओके, और अगर पीछे की तरफ देखेंगे, अगर हम पीछे की साइड पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ईजोफेगस मिलेगी और वर्टिब्रा मिलेगी ईजोफेगस के भी पीछे। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं या फिर इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे भी आपको याद करना हो। मेन आपका समझना है, आपका अगर समझ में आ गया ना एक बार तो आपको याद करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लेयर्स ऑफ ट्रैकिया। हमारे जो ट्रैकिया होता है उसके कौन कौन से लेयर्स होती हैं। ट्रैकिया के टोटल 3 लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर मतलब बाहर वाली लेयर, मिडल मतलब बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है, और आउटर आपकी इनर लेयर जो कि आपके इनसाइड होती है ट्रैकिया के, सबसे आखिरी वाली लेयर, सबसे डीप लेयर। तो आउटर लेयर जो होगी वो किसकी बनी होगी, फेब्रस और इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है, और ये आपके पूरे कार्टिलेज को कवर करके रखती है। मिडल में हमको जो बीच में लेयर मिलती है वो किससे बनी होती है, आपकी कार्टिलेज से और आपके स्मूथ मसल्स से। इसके अलावा आपके कुछ एरियुलर टिश्यूज इधर प्रेजेंट होते हैं, आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, आपकी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, आपकी लिम्फ वेसल्स भी इधर पाई जाती हैं मिडल लेयर में। फिर आपकी इनर जो लेयर होती है वो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है, जो कि आपका क्या करेगा, कुछ भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उसको भी इंट्रैप करने में हेल्प करती है। आपका म्यूकस सिक्रीट करने के लिए आपका गॉबलेट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं इस वाली लेयर के अंदर। अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई। हमारा जो ट्रैकिया है उसको कौन कौन सी ब्लड वेसल्स उधर ब्लड लेके जा रही हैं, ब्लड लेके आ रही हैं ट्रैकिया से, और आपकी कौन कौन सी नर्व्स उधर प्रेजेंट होती हैं। तो आपका जो ब्लड सप्लाई है वो सबसे पहले उसमें देखते हैं आर्टरी। तो आर्टरी कौन सी होती है, थायराइड आर्टरी और ब्रोंकियल आर्टरी। आपका जो थायराइड ग्लैंड को आर्टरी जो जाती है ना, ब्लड सप्लाई देती है, आपके ट्रैकिया को भी वही देगी। और आपकी नीचे की साइड पे अगर हम देखें, नीचे से कहाँ से मिलता है वो, ब्रोंकियल आर्टरी जो होती है उधर से आपका ब्लड सप्लाई उसको मिल जाती है ट्रैकिया को। वेन की हम बात करें तो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, थायराइड वेन कैरी करेगी और ब्रैकियोसेफेलिक वेन कैरी करेगी। नर्व सप्लाई की हम बात करें तो नर्व कौन कौन सी इधर आती हैं, नर्व्स में आपका आता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो पैरासिम्पैथेटिक आपकी जो नर्व्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, रिकरेंट लैरिंगियल नर्व, ये आपकी नर्व होगी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होगी। और आपके सिंपैथेटिक नर्व कौन सी प्रेजेंट होती है, सिंपैथेटिक गैंग्लिया।
तो ये आपकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है आपके ट्रैकिया की। स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रैकिया। हमारा जो ट्रैकिया है उसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन आता है हमारा सपोर्ट एंड पेटेंसी। सपोर्ट देगा हमारा ट्रैकिया, पेटेंसी देगा। पेटेंसी मतलब होता है आपका कि ट्रैकिया में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना आ पाए, उसका ख्याल रखेगा। कौन रखेगा? हमारे कार्टिलेज रखती हैं, हमारे उसके जो पीछे आपका स्मूथ मसल्स होती हैं वो रखती हैं। ओके, तो आपका सपोर्ट और पेटेंसी मतलब कि इसमें जब भी हम नेक वगैरह मूव करते हैं ऐसे टेढ़ी मेढ़ी, तो आपका जो एयरवे है वो ओपन रहे। तो ये उसका कार्टिलेज का काम होता है कि आपका हमेशा अच्छे से मूव करवा, आपका मूवमेंट के दौरान भी आपका क्या हो कि ना आपका जो एयरवे हो उसमें कोई ब्लॉकेज वगैरह ना आ पाए। साथ ही साथ उसमें क्या हो कि कभी अभी आपका ट्रैकिया जो है वो कभी भी कोलैप्स ना कर पाए। जब भी हम आपका फूड स्वेलो कर रहे हैं तो ईज़ोफेगस क्या होगा आपका, जब हम खाना खाएंगे, जैसे कोई बड़ा टुकड़ा आपने ले लिया खाया, तो क्या होगा ईज़ोफेगस जब उस फूड पाइप से आपका जब जाएगा ना वो, तो उसके फूड पाइप क्या है आपके ट्रैकिया के बिल्कुल पीछे ही है ना। तो ट्रैकिया के जो पीछे वाली आपका पोस्टीरियर वॉल है, पीछे वाली जो वॉल है वो थोड़ी सी आगे पीछे ऐसे खिसक जाती है, जिससे क्या होगा ना आपका फूड ईजिली स्वेलो हो पाए। तो ये सपोर्ट एंड पेटेंसी इसका ये वाला फंक्शन हो गया। इसके बाद क्या आता है हमारा म्यूकोसिलियरी एक्सीलेटर। म्यूकोसिलियरी एक्सीलेटर इसमें क्या होगा कि आपकी इनर वाली वॉल थी ना आपकी ट्रैकिया की, अभी हमने पढ़ी थी, इनर वॉल में आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपका सिलिएटेड कॉलम्युलर एपिथेलियम। तो उसमें आपके गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि आपका म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं। तो जिससे क्या होगा ना, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आपके ट्रैकिया तक पहुंच गया तो उसमें सिलिया के थ्रू क्या होगा, वो मूव करते करते आपका ओरल कैविटी में आ जाएगा। ओरल कैविटी से आप या तो फिर उसको कफ करके निकाल दोगे या फिर आप उसको स्वेलो कर लेते हो और आपका स्टूल के थ्रू वो फिर पास आउट हो जाता है। तो ये क्या होता है आपका म्यूकोसिलियरी एक्सीलेटर, जो कि सिलिया की वजह से होता है आपका। ओके, इसके बाद आता है हमारा कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे कि कभी कभार आपने देखा होगा घर में जब छौंक लगता है तो एकदम से धसका सा उठता है, इससे एकदम से बहुत तेज खांसी आती है कि क्या छौंक दिया एकदम से ही। तो एकदम से क्या होगा ना, आपका ये रिफ्लेक्स फंक्शन है कि जो भी आपका इरिटेंट आपका या फिर कुछ आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाने के लिए आपके लंग्स में ना जा पाए, उसके लिए आपका क्या होगा, आपकी जो वेगस नर्व होती है आपका जो आपका मिडल वॉल में जो प्रेजेंट होगी ट्रैकिया के, उसमें देखा था आपकी नर्व्स कुछ प्रेजेंट होती हैं। तो आपकी जो नर्व होगी ना, वेगस नर्व, वो क्या करेगी, आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगी कि कुछ फॉरेन पार्टिकल आ गया है, कुछ इरिटेंट आ गया है जो कि आपके लंग्स तक नहीं जाना चाहिए, और आपका उसी टाइम पे क्या होगा, आपको उस टाइम पे खांसी आएगी तुरंत ही। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कफ रिफ्लेक्स बोलते हैं। इसके अलावा फोर्थ इसका फंक्शन क्या है, वार्मिंग, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग ऑफ एयर। आपका एयर जो होगा उसको वार्म करना, वो सब तो आपका नोज में, फेरिंग्स में, लाइजिंग हो ही रहा है, साथ साथ आपका ट्रैकिया में भी होता है ह्यूमिडिफाई करना एयर को और उसका फिल्टर करना, जो कि हमने सिलियर में भी देखा। ओके, तो ये सारा आपका काम होता है आपका ट्रैकिया का, और ये आपका ट्रैकिया का छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो वीडियो से, अगर आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं आपको छोटे छोटे क्लिप्स आपके मेडिकल की मैं डालते रहता हूँ और आपको उधर से भी काफ़ी सारी नॉलेज देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।